हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसिड्स कुछ पढ़े थे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोगों ने जब एसिड्स के टाइप्स पढ़े थे तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स थे, प्रॉपर्टीज थी, जैसे एक्वारेजिया क्या होता है, आरडीएक्स क्या होता है, ठीक है, टीएनटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो जनरल केमिस्ट्री की लास्ट क्लास हुई थी उसमें क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट HNO3 पढ़ा था। HNO3 के बाद हम थोड़ा सा एसिड रेन के बारे में समझेंगे, क्योंकि एसिड रेन एसिड से रिलेटेड है, तो एसिड रेन वाला पोर्शन पढ़ेंगे, फिर आगे जो डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो होप सो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है या जो लोग टीचिंग के लिए एग्ज़ाम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट TGT PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो क्या होगा कि वो रिवीजन की तरह एक तरह से लें, उनका बेसिक पूरा होता जाएगा। और जिनका भी ऐसा शेड्यूल है कि वो हायर लेवल का कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो तो आराम से 11th-12th की केमिस्ट्री देखिए, उनका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। उनको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करिए। जिनको नोट्स बनाना है वो बना सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमको नीचे मैसेज करिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड रेन से। ठीक है, तो एसिड रेन जैसा कि नाम है एसिड, तो रेन में एसिड होगा ही। ठीक है, अब कैसे होगा कि जब हमारे एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर है, वहाँ बहुत सारी गैसेस रहती हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, घर का वेस्ट है। घर का वेस्ट क्या, कूड़ा कचरा ही नहीं, हम लोग गैसेस भी पॉल्यूशन कर रहे हैं घरों में। जैसे हम लोग AC यूज़ कर रहे हैं, फ्रिजेस यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव अवन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। प्रॉपर जो गैस, स्टोव गैस है जिसमें LPG वगैरह यूज़ कर रहे हैं, PNG, जिनके घर में डायरेक्ट पाइपलाइन आ रही है, PNG यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब से भी कुछ ना कुछ गैसियस पोर्शन निकलता रहता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, इन आर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं जो हार्मफुल भी होती हैं। जैसे SO2 है, ठीक है, NO2 है, CO2 है। तो ऐसी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, और हमको पता है कि ये जो गैसेस हैं, और इनके साथ वाटर वेपर भी है, प्लस वाटर वेपर भी है। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं गैसियस फॉर्म में है। और जब बारिश के दिन आएंगे या फिर बादल आएंगे, तो कहते हैं ना कि फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट बारिश में इसलिए नहीं नहाना चाहिए कि जो धूल में कण होते हैं, जो धूल में एसिड या पॉल्यूशन होता है, वो पानी के साथ घुल के नीचे आ रहा होता है। तो अब जब बारिश होगी तो SO2 मिलेगा, SO2 मिलके क्या बनाएगा, H2SO4 बना लेगा। ठीक है, SO2 मिलके H2SO4 बना लेगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब अगर NO2 मिल रहा है, वैसे सारे ही मिलेंगे, तो NO2 से HNO3 बना लेगा। ठीक है, CO2 से कार्बोनिक एसिड बना लेगा, H2CO3। तो अगर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, ठीक है, और सबको पता है आजकल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पोल्यूशन ना हो। बाई चांस कोई दुनिया में एक दो जगह हो, उसके अलावा सब जगह पोल्यूशन है, सब जगह पोल्यूशन है, सब जगह मनुष्य रह रहे हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य रह रहे हैं या जानवर रह रहे हैं या खेती हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, गैसियस इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, निकल रही हैं गैस। कुछ भी देखिए, एनवायरनमेंट में सब जगह क्या है, पहली चीज, सब जगह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये बेसिक गैसेस है, CO2 है, वाटर वेपर्स है, ये सब मौजूद है सब जगह। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ डेवलप्ड है चीज़ें बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर ट्रक्स वगैरह हैं, जो भी हैं, ये डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं। डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ, इवन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ गैस का इवोल्यूशन होता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जब पोल्यूट कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों में SO2 निकल रहा होगा, NO2 निकल रहा होगा, CO2 निकल रहा होगा। हम एक आदमी दिन भर में बहुत सारी CO2 निकाल देता है, ठीक है। हम 21% गैस ले रहे हैं, ठीक है, और जब हम निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं या बाहर निकालते हैं, तो उसमें CO2 का परसेंटेज बढ़ जाता है, सॉरी, ठीक है। तो हमें पता है CO2 तो हम खुद ही एक्सहेल कर रहे हैं, NO2 भी मिल जा रही है एनवायरनमेंट में, SO2 भी मिल जा रही है, तो ये सब क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। जब हम फर्स्ट रेन आएगी तो इनके साथ मिलके बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसलिए कह दिया जाता है कि फर्स्ट रेन में नहीं नहाना चाहिए, जो मौसम की फर्स्ट रेन होगी, ठीक है। तो लिख देते हैं एसिड रेन कंटेन्स H2SO4, HNO3, H2CO3 इन इट, ठीक है। जो एसिड रेन है उसके पास H2SO4 होगा, HNO3 होगा, वाटर वेपर होगा, H2CO3 होगा, विच इज हार्मफुल इन नेचर। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बारिश जो हो रही है आपके आसपास, जैसे बारिश का मौसम शुरू हुआ जुलाई या जून में, जुलाई में वैसे इधर साइड हम लोगों के साइड नॉर्थ में कैसा जुलाई उलाई में आती है बारिश, ठीक है, जुलाई अगस्त में, और जो साउथ एरिया है थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट रेन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेन में तो बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, उसके बाद आप नहा सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये जो एसिड रेन है वो क्या कर रही है, अपने साथ H2SO4, HNO3, H2CO3 को कंटेन करे हुए है, जो हमको हार्मफुल है बहुत। अब हम उस रेन में नहा लेंगे तो हमारे इचिंग हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगे पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसिड रेन की पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन की पीएच वैल्यू न्यूट्रल से तो कम ही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कितनी होगी, लेस देन 5.6 पीएच, ठीक है। एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होगी लेस देन 5.6 होगी, ठीक है। या फिर नियर बाय कुछ भी लिखा सकता, और नियर बाय 5.6 पीएच। तो ये बहुत ध्यान रखना है। अब अगर हमें पीएच वैल्यू एसिड रेन की पता है तो हमें नेचुरल रेन की पीएच वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल रेन की पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल रेन की जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी इक्वल टू 5.6 पीएच, ठीक है। तो नेचुरल रेन जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 है, तो नेचुरल रेन ऑलरेडी क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। ध्यान रखना 7 से कम है। तो जब ये 7 से कम है, जब 5.6 से और कम हो जाए, ठीक है, 5.6 से और कम हो जाए तो क्या होगा, हमारी रेन निहायत ही बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगी। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड बहुत बार पूछा गया है और एसिड रेन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आपके एसिड रेन दी गई है, उसमें कंपोनेंट्स पूछे गए हैं,
SO2 NO2 CO2 सब दिए गए हैं, तो सारे ऑल ऑफ दीज करके आप आएंगे अपने ऑप्शन को टिक। तो ये जो है ना, जो जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स, जनरल बायो की क्लासेस हैं, इनमें क्या होगा, जो भी जनरल चीज़ें, जो भी आप, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं, TGT PGT की तैयारी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, कभी कभी स्लिप हो जाता है माइंड से। तो वो सब चीज़ें को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल क्लासेज, जनरल साइंस की क्लासेस होती है, उनको एक बार देख लेना चाहिए ज़रूर। ठीक है, आपको जिसका अच्छा लगे, जिस टीचर का अच्छा लगे, जिस स्टूडेंट का अच्छा लगे, बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका आप देख सकते हैं, आपका रिवीजन होता रहेगा। और बाकी अगर इनके नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना के पढ़िए। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड, ये एक ऐसा एसिड है जिसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, एक होगा बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होंगे, कैसे भी बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट बनेगा साथ में COOH। ये हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या जूसेस में, जो पैक्ड फूड होते हैं, जूस वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो आप देखिए कि बहुत सारे केमिकल यूज़ करे जाते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह। हो सकता है ये उस टाइम जब मिक्स किए जा रहे हों पैकेट फूड में तो ना नुकसान करते हों, लेकिन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि पैक्ड फूड क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ किसी किसी की 3 महीने होती है, 2 महीने होती है, 6 महीने होती है, 4 महीने होती है, ऐसे होती है। अब उस शेल्फ लाइफ के दौरान, या फिर जैसे हमने आज पैकेट खोला, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने थी, 1 महीने पहले का बना, आज मैंने खोल दिया पैकेट। ठीक है, पैकेट खोलने के बाद हो सकता है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आए, या फिर बहुत लंबे समय तक वो पैकेट के साथ रखा रहे तो कुछ केमिकल चेंजेस देखने को आए। इसलिए कई बार पैकेट फूड जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों को नुकसान कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड जूसेस। ठीक है, जूसेस वगैरह में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। तो जहां तक हो सके आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, लिक्विड फूड प्रिजर्वेटिव भी है, फूड प्रिजर्वेटिव, तो आप पैकेट फूड जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप अगर हफ्ते में 1-2 चीज़ें ऐसे ले रहे हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। मेडिसिन मेकिंग में भी यूज होता है, यूज्ड इन मेडिसिन मेकिंग, कुछ दवाओं में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए एज प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड जूसेस टू स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। तो बहुत सारे जूसेस में क्या होता है, बहुत दिन से तक रहते हैं, तो उसके अंदर कीड़े वगैरह भी बन जाते हैं छोटे मोटे। तो आप जितना पैक्ड फूड अवॉइड करेंगे उतना अच्छा होगा। फिफ्थ जो हम एसिड की बात करेंगे वो है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा अगर आपके खाने में है तो आपको पथरी होने की आशंका है। मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड का सेवन कर रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर में, टोमेटो, स्पिनच में, पालक में, इन सब चीज़ों में होता है, जिसकी वजह से आपको पथरी हो सकती है। तो ये भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा C2H2O4। ठीक है, C2H2O4, ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा COOH, ये है ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है,
ये फाउंड इन पालक, टोमेटो, कुछ भी लिख सकते हैं, फाउंड इन स्पिनच और टोमेटो, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है, किडनी स्टोन हो सकता है, कैन कॉज, इट कैन कॉज किडनी स्टोन, इट कैन कॉज किडनी स्टोन्स, ठीक है, इससे किडनी में स्टोन हो सकते हैं। और वो जो स्टोन होता है, जो स्टोन होता है वो कैसा बना होता है, स्टोन किसका होता है, कैल्शियम का होता है, कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिलके बना देता है, ठीक है। तो उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो स्टोन बॉडी में होगा कहीं भी, वो किसका बना होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ठीक है। वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा, जो स्टोन होगा, हार्ड होता है, देखने में तो बहुत गंदा लगता है। तो कैल्शियम कहाँ से आ रहा होगा, कैल्शियम हमारे दांतों से, हड्डियों से, ब्लड से आ रहा होगा। और हम अगर ऑक्जेलिक एसिड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जैसे पालक और टमाटर का, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि किडनी स्टोन हो जाए। और कब होगा, जब हमारे खून में या हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा और ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड का सबसे अच्छा यूज़ क्या है, यूज एज स्टेन रिमूवल, मतलब जंग वगैरह के जो दाग कपड़ों में लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं टू रिमूव, यूज टू रिमूव used to remove rust stain from clothes, ठीक है। कपड़ों में रस्ट के दाग लग जाते हैं, स्टेन, और नहीं लिखा, उनको मिटाने के लिए, उनको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड फिनिश, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, C2H2O4 होता है, स्पिनच, टमाटर, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। और इससे हमारे किडनी स्टोन होने की चांसेस बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। स्टोन जो हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, ब्लड से। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्शियम ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम मिलके कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देते हैं। और कैल्शियम ऑक्जेलेट कैसा होता है, हार्ड होता है, वही स्टोन होता है। और ऑक्जेलिक एसिड हम कपड़ों में जंग के दागों को हटाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उपसो ये नोट कर लिया होगा। एट्थ एसिड की बात करेंगे, एट्थ है कि नहीं, सिक्स्थ एसिड की बात करेंगे जिसका नाम है एसिटिक एसिड। तो होप सो नोट कर लिया होगा, 1 मिनट फिर भी दे देते हैं। तो ये जो एसिड्स हैं जो हम जनरल डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे बॉडी में कैल्शियम की नीड है, सबको पता है। अब हमारे टीथ में, हमारी बोन्स में कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है, हमारी बॉडी में जब होता है तो एक जो ब्लड होता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होती है, वो क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनमें कैल्शियम प्रोवाइड करता रहता है। जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, बॉडी से, मतलब बोन से कैल्शियम कहाँ आने लगता है, ब्लड में आने लगता है, ठीक है। जब ब्लड में कैल्शियम आने लगता है तो ये जो कैल्शियम है
अब देखिए जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारे दांतों को, हमारी बोन्स को, हमारे मतलब और भी चीज़ें हैं, मतलब न्यूट्रिशन की तरह यूजेस हुआ, ठीक है। शेल में भी यूज़ होता है कैल्शियम का, ठीक है। जब इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं वो तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़रूरत होती है जब सोडियम पोटेशियम आना जाना होता है शेल में मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो भी देखा जाता है, तो वहाँ पे भी कैल्शियम का छोटा मोटा रोल है। तो सब जगह रोल है, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ कैल्शियम का यूज़ है। लेकिन जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है, जितना होना चाहिए ब्लड में उससे थोड़ा एक्सेस हो जाता है, और हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्जेलिक एसिड आ रहा होता है। ऑक्जेलिक एसिड हम मतलब ऐसा नहीं कि हम एक टमाटर खा लें तो हमको किडनी स्टोन हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे रोज़ टमाटर, रोज़ पालक खा रहे हैं, जैसे कोई कह देता ना खून बढ़ाने के लिए पालक का जूस पियो, टोमेटो जूस पियो, तो लोगों ने पिया, बहुत पिया, ठीक है। तो जैसे कोई जड़ी बूटी या कुछ बता रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बिना, क्योंकि हम लोग जो लैब टेस्टेड टेबलेट्स या कैप्सूल खाते हैं वो तो कहीं ना कहीं टेस्ट हुई हैं, ठीक है, उसमें 100-200 टेस्ट किए गए, उसके बाद हमको प्रोवाइड किया गया खाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो ये घरेलू नुस्खे हैं ये सब, ये इनकी अमाउंट तो हम लोगों को पता नहीं होती। कोई कहता है 1 गिलास पालक का जूस पियो, हो सकता है उसमें 2 ही पालक की पत्तियां इस्तेमाल करी गई हों और 2-4 चीज़ें ले ली हों उसमें उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड बढ़ेगा, ऑक्जेलिक एसिड बढ़ेगा और एक्सेस में कैल्शियम होगा, तो दोनों मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, तो होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, अब हम लिखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये माइल्ड एसिड होते हैं, मतलब जितने भी अभी तक पढ़ा है ना एसिड, ऑक्जेलिक एसिड वगैरह, ये सब माइल्ड एसिड में आ जाते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड भी क्या होता है, माइल्ड एसिड होता है या वीक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH, ठीक है। अब एसिटिक एसिड को विनेगर एसिड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज विनेगर एसिड या सिरका। अब जो सिरका है जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं चाउमीन में डालने के लिए, वाइट सिरका जो होता है वो प्रॉपर एसिटिक एसिड होता है। उसमें क्या होता है, जो विनेगर का 1 मिनट लिख लेते हैं फिर बताते हैं। विनेगर का जो फॉर्मूला होता है, विनेगर में कितना होता है, 95% वाटर होता है, 95% क्या होगा, वाटर होगा। वाटर लिखते हैं, H2O इसका फॉर्मूला है, चाहे तो लिख सकते हैं। 95% वाटर होगा प्लस 5% एसिटिक एसिड। अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना है, विनेगर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर 100 ml ले रहे हैं तो हम लोगों ने 95 ml क्या लिया है, वाटर लिया है, और 5 ml 5 ग्राम 95 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है, और 5 ग्राम क्या लिया है, हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया है। तो हमारा जो विनेगर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब विनेगर जो है वो क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव अब क्या है कि जो, देखिए हम लोगों के यहाँ जो नॉर्थ में लोग रहते हैं उनके यहाँ क्या, मतलब अचार तो सब जगह बन रहा है, पूरे इंडिया में अचार का एक वो जो अचार या पिकल्स का बहुत अच्छा महत्व है, और सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग उसका कुछ ना कुछ पैटर्न है, ठीक है। तो जो अचार बनता है या पिकल बनता है उसमें हम लोगों के यहाँ बहुत सारे मसाले, बहुत सारे नमक, जैसे काला नमक, वाइट नमक, ये सब मिक्स करके, और जिसको या रॉक सॉल्ट जो बोलते हैं वो भी डाला जाता है। फिर विनेगर लास्ट में थोड़ा सा डाला जाता है। अब जो विनेगर डाला जाता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव होता है, सॉल्ट भी हमारा एज अ प्रिजर्वेटिव होता है। तो बहुत सारे 10 किलो 20 किलो लोग बनाते हैं अचार घरों में, वो क्या करते हैं साल भर चलाते हैं। अब साल भर कोई चीज़ चलानी है तो उसमें प्रिजर्वेटिव होगा, तो ये बहुत सारे सालों से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब जो विनेगर लैब में बनता है या वाइट कलर का जो हमको बॉटल में मिलता है वो कैसा होता है, वो केमिकली बना हुआ होता है, ठीक है। जो घरों में बनाते हैं, जैसे हम लोगों के
गांव में जहाँ पे गन्ने होते हैं, शुगर केन होता है, तो वो लोग शुगर केन से के जूस से बनाते हैं विनेगर। ठीक है, वो विनेगर ऑर्गेनिक होता है, घर में बनाया जाता है, साल 2 साल रख के उसमें कुछ जो हस्क या भूसे के कोठरी में रख के कुछ बनाया जाता है। ठीक है, घड़े अड़े में बंद करके। तो वो ऑर्गेनिक होता है, बहुत हेल्दी होता है। मतलब उसका मतलब ये समझ लीजिए, उसका 1-2 चम्मच निकाल के आप ऐसे बाहर रख दीजिए, पूरा घर महक जाएगा, ऐसा होता है। और ये वाला विनेगर क्या होता है, ये इसमें केवल प्रॉपर्टी होती, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती, होती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो वो ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड होगा, और ये वाला जो हमारा ऐसे बनाया जाएगा, एसिटिक एसिड और वाटर मिक्स करके, वो क्या होगा, हमारा एसिटिक एसिड होगा, सिंथेटिक वाला, या उसको कह सकते हैं केमिकली बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। और लेकिन ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात तो बात की बात है, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव ऑर्गेनिक ये एसिटिक एसिड से बनाया जाता है ना, ऑर्गेनिक एसिड से पिकल्स बनाए जाते हैं, तो वो तो साल 2 साल रखे रहते हैं। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड यूज कर रहे हैं जैसे फूड पैकेट्स में या फिर जूसेस में, तो उनकी शेल्फ लाइफ तो होती है 3 महीने 4 महीने, खुलने के बाद 1-2 दिन के अंदर हमको ख़त्म करना होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में बैड इफेक्ट देता है। इसलिए पैकेट फूड तो बिल्कुल मना कर देना है। और ये वाला प्रिजर्वेटिव जो है ना, जो ये है जैसे जो नूडल्स वगैरह में डाल देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आप हफ्ते में 1-2 बार खा रहे हैं तो उससे इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये जो गाँव में और शहरों में जो नॉर्थ के साइड बनते हैं, साउथ के साइड तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें भी यूज़ करते होंगे प्रिजर्वेटिव। एक तो सॉल्टी होता है, तो ये सालों साल तक अचार हमारा वैसे ही रखा रहता है, और उसका जो अरोमा है ना अचार का, बहुत अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये जो बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड हैं, ये कैसे हैं, ये भी माइल्ड एसिड की तरह आएंगे। इसका फॉर्मूला है H3BO3। ठीक है, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3। और इसको यूज कैसे किया जाता है, आई वॉश के लिए, यूज्ड फॉर आई वॉश, आंखों को धुलने के लिए। ठीक है, आंखों के लिए सेफ होता है, सारे केमिकल खराब नहीं होते हैं। अगर कहीं ऑर्गेनिक लिखा है तो ज़रूरी नहीं है वो ऑर्गेनिक लिखा है तो आपके लिए अच्छा ही हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आई ड्रॉपर या आई ड्रॉप भी बोल सकते हैं, इसको आई ड्रॉप भी बोल सकते हैं, आई ड्रॉप्स टू क्लीन आई। ठीक है, आई ड्रॉप होते हैं आईज को क्लीन करने के लिए। ये हो गया हमारा बोरिक एसिड। और अगर ये आई आई ड्रॉप सेफ है तो ये एज अ एंटीसेप्टिक क्रीम में भी यूज होता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम। जैसे जिन लोगों के घर में बोरोलीन सर्दियों में यूज करी जाती है, उसको लिख सकते हैं, उसमें बोरिक एसिड होता है, वर्क एज एंटी सेप्टिक क्रीम। ठीक है, जिनके घर में बोरोलीन एक क्रीम आती है वो यूज करी जाती है, उसको आप पलट के देखिएगा तो वहाँ पे बोरिक एसिड का कुछ परसेंटेज लिखा होता है। ये एंटीसेप्टिक क्रीम में भी यूज होती है। ठीक है, थर्ड है कार्बोनिक एसिड। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड क्या होता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड इन फर्मेंटेशन।
ठीक है, फर्मेंटेशन का वर्क करता है। अब इसमें बहुत अच्छी चीज आएगी ये कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे एक तो वो है, जैसे ब्रांड के ही नाम लेंगे, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, ये सारे वैसे नाम नहीं लेने होते हैं। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, CO2 होता है। CO2 होता है, वो मिक्स करके H2CO3 बन जाता है। जो हम लोगों को टेस्ट आ रहा होता है ना खट्टा खट्टा, वो इसी का आ रहा होता है, कार्बोनिक एसिड का। तो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक लिखेंगे इसको, क्या होगा, CO2 गैस होगी और वाटर मिलके ये वाला एसिड बना देंगे। सॉफ्ट ड्रिंक प्लस CO2 मिलके क्या बना देंगे, H2CO3 बना देंगे। तो क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनिक एसिड यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड पाई जाती है, जिसकी वजह से हमको खट्टा टेस्ट आता है उसका। और कोल्ड ड्रिंक CO2 तो डाली ही जाती है वो, या फाउंड इन, यूज्ड इन की जगह फाउंड इन लिख दो, फाउंड इन ज़्यादा, क्योंकि पहले बनाने के समय नहीं होती है, CO2 डाली जाती है, बाद में बन जाती है अपने आप। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 डाली जाती है, CO2 प्लस वाटर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसे लिख देते हैं, CO2 साथ में वाटर लिख देते हैं, ठीक है। CO2 और वाटर होगा जो H2CO3 बना देगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड कहाँ होता है, इमली में होता है। जनरल वर्ड में कहीं कहीं बोल देते हैं टाटरी मिक्स है, टाटरी नहीं होता, वो टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। टार्टेरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, ठीक है, फाउंड इन इमली या टैमरिंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा C4H6O6, यही होगा, ठीक है, फाउंड इन टैमरिंड, इमली में। इसके बाद फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे, या मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड या और मीथेनोइक एसिड। ये कहाँ मिलेगा, चींटियों में मिलता है। चींटी अगर किसी ने खाई हो, कहीं कहीं चींटियों की चटनी बनती है, ठीक है। तो ये भी कहाँ होगा, इन रेड आंट, फाउंड इन रेड आंट में मिलता है, लाल आंटी नहीं, चींटी, लाल चींटियों में मिलता है। और आंट को फॉर्मिकस कहा जाता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HCOH, ठीक है, HCOOH, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड हो गया, चींटियों में मिलता है, कहीं कहीं चींटियों की चटनी बनाई जाती है, इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि खट्टी, कोई भी खट्टी चीज़ हिंदुस्तान में मिल रही हो उसकी सबकी चटनी बना दी जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी खट्टी चीज़ें आसपास होंगी उनमें कुछ ना कुछ एसिड की मात्रा होगी। अब वो हम सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे हमारे पास मिलता है नींबू, लेमन, या होगा ऑरेंज। देखिए, खाने की बेसिक थ्योरी समझनी है ना, तो क्या समझना है, अगर किसी का अपना खुद का टेस्ट है, जैसे ये सब है, इनका खुद का टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, तो इन सब की चटनी बनती होगी, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड एक साइंस है, एक तरह से होम साइंस में लोगों को लगता है बस खाना ही बनता, लेकिन ये सारी साइंस उसमें पड़ी जाती है। लेमन में, ऑरेंज में, ग्रेप्स में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो इन सब के चांसेस होते हैं, ये खट्टी चीज़ों में सब जगह डाले जाएंगे। एप्पल में क्या होगा, मैलिक एसिड होगा, तो एप्पल की भी चटनी बनाई जा सकती है, या सॉसेस या जैम बनाए जाते हैं, मैलिक एसिड, ठीक है।
फिर आई बात आंवला। आंवला की तो पक्का चटनी बनती है, सबके घर में बनती है। आंवला में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी एसिड खाए जाते हैं सारे माइल्ड एसिड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंवला या आंवला जो भी हो, या गूसबेरी बोलते हैं उसको, उसमें क्या होगी? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर बटर, बटर में क्या होगा? ब्यूटेरिक एसिड, बटर। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना, जितनी भी खट्टी चीज़ें मिल रही होंगी, सबका क्या बन रही होगी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमरूद तक की चटनी बना रहे होंगे, ठीक है। और जो फूड का, जैसे पनीर है, खुद का टेस्ट नहीं, आलू खुद का टेस्ट नहीं है, तो उसको ऐसी ऐसी चीज़ों में मिला देंगे, पता नहीं सब कुछ, सब दुनिया की जो भी क्या कहते हैं डिशेस हैं, सब में मिक्स हो रहा होगा, पनीर, आलू, हर चीज़, ठीक है। तो बटर में क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड। टी, टी में क्या होता है? चाय में टैनिक एसिड, ठीक है। इधर लिखते हैं टी। टी में क्या होता है? टैनिक एसिड। तो ये सारे एसिड पूछ लिए जा सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये सारे एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम पे मिल ही जाएंगे। अब वीट में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। वीट, जैसे नहीं, ग्लूटन इरिट, कुछ लोगों को नुकसान कर जाता है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटन फ्री हैं जो भी है उनका, वेगन है, ये सारी चीज़ें आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता, खा सब रहे होते हैं, बताते कुछ हैं। पेन किलर्स एंड डिस्प्रिन, वहाँ क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। पेन किलर, पेन किलर होगा या डिस्प्रिन होगा, वहाँ क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड। स्पेलिंग गलत हो। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और कौन सा बच गया? हाँ, अब अगर मैंगो की बात करें, मैंगो, मैंगो में एस्कॉर्बिक, जो अनराइप्ड मैंगो होता है, कच्चा, एस्कॉर्बिक और साइट्रिक एसिड दोनों होगा। इसको नोट करिए। तो यहाँ से जितने भी टाइप के एसिड्स थे, तो आई थिंक खत्म ही हो गए हैं, एक दो और बचे होंगे। अब जैसे कच्चा मैंगो में क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, साइट्रिक एसिड होगा। अगर राइपन मैंगो लिखें, राइपन यहाँ दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं राइपन मैंगो, उसमें भी मैलिक एसिड होगा, ठीक है। मैंगो, इसमें क्या होगा? मैलेइक एसिड। मैलिक एसिड, स्पेलिंग तो गलत नहीं, मैलिक एसिड, ठीक है। और क्या बचा? और जो हाँ, दूध दही तो रह ही गया, इसको नोट कर लिया होगा, टार्टरिक एसिड, इसमें लिख देते हैं। तो एक एसिड मिल्क में होता है, कर्ड में होता है, कर्ड में क्या होता है? कर्ड में होगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। मिल्क में क्या होगा? लैक्टोज होगा, मिल्क में लैक्टोज होगा, ठीक है। और क्या बचा? अब बचा ब्लड, ठीक है। ब्लड में क्या होगा? अमोनिक एसिड होगा, या सॉरी, अमोनिक एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे एसिड फिनिश। अमीनो एसिड किसका पार्ट होता है? प्रोटीन, प्रोटीन में होगा, ब्लड में प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये हो गया फिनिश चैप्टर एसिड के बिहाफ से। अब हम नेक्स्ट टर्न पे बेस की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।
तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। सारे एसिड फिनिश हो गए हैं, एक आध कोई रह गया होगा तो क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट मेरे इधर से सारे एसिड कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बेसिस की बात करेंगे, बेसिस के बाद सॉल्ट की बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 क्लासेस और होंगी, यहाँ पे जनरल केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी मेरी साइड से। उसके बाद जनरल केमिस्ट्री की क्लासेस फिनिश हो जाएंगी, जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अप्रिशिएट करते सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आज के लिए इतने ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमको बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है और भी तो उसके लिए 11th 12th की क्लासेस चल रही हैं, वो देख सकते हैं। जनरल फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, वो देख सकते हैं। और जनरल बायो भी केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट कर दी जाएगी। तो होप सो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।